तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अक्सर बच्चों के माइंड में एक सवाल रहता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ईजी रहता है या फिर क्वेश्चन हार्ड रहता है। तो इसका जवाब आज आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैं पिछले ईयर के क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। और इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से रट जाइए, क्योंकि हर साल जो है सो 2 3 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर दिया जाता है। तो जो अभी मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं उसको आप लोग अच्छे से याद ही कर जाइए, ताकि एग्जाम में अगर पूछ दे तो वो क्वेश्चन जो है सो गलत ना बन सके, आप अच्छे से उस क्वेश्चन को जो है सो सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो देखिए, आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो दो सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और सेक्शन बी में जो सब्जेक्टिव रहता है। और यहाँ पे आपको बात याद रखना है कि सेक्शन ए में जो है टोटल 60 क्वेश्चन रहता है। 60 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना होता है, जो एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। 1 से लेकर के 36 तक क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव से रहता है। 1 से लेकर के 36 तक आपको ये ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो 37 से आपको बुक का जो है सो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो है ना पहले बुक का क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो है सो ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों क्वेश्चन को लेकर के चलूंगा इस वीडियो में तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है ना सो बुक के क्वेश्चन को देखेंगे, और उससे आपको पता चल पाएगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे निर्देश भी दे दिया गया हुआ कि क्वेश्चन जो है 37 से लेकर के 60 तक जो है सो आपको बुक पे आधारित रहता है, जिस बुक का आप स्टडी करते हैं, यानी कि रेनवो और साथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाल्टर डी लामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। अब यहाँ पे 3 4 ऑप्शन हैं। इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स, लंदन लाइफ। तो यहां पे बात याद रखिएगा, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। ये एनएपी टाफ से जो है सो क्वेश्चन लिया गया हुआ है, और यहां पे जो है सो वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, यानी कि वाल्टर डिलामेयर जो है सो हम लोग को किससे परिचित करवाया है, किससे रूबरू जो है सो करवाया है, तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक जिंदगी में जो हम लोग अभी मॉडर्न लाइफ जो जी रहे हैं, तो उस मॉडर्न लाइफ में इन ह्यूमन कंडीशन कैसा होता है, यानी कि अमानवीय स्थिति को बताया है कि लोग कितना जो है सो अमानवीय, कितना क्रूर होता जा रहा है, उसको अपने चैप्टर एपिटाफ में जो है सो बताया है। अगला क्वेश्चन कह रहा, और ये क्वेश्चन देखिए 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। 2 साल लगातार ये क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। अभी मैं कुछ दिन पहले ही समरी बताया था, शायद वहीं से आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो कह रहा है डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, तो यहां पे हो जाएगा आवर इंसेस्टर्स। हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे छोटे गांवों से क्या थे, संतुष्ट थे, और वो गांव में रहना ही जो है सो पसंद करते थे। तो यहां पे सही आंसर भी हो जाएगा। देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन सब है। आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड इज रिटन बाय। आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो आप लोग सब जानते होंगे, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस। मैं कल ही इसका वीडियो बनाने वाला हूं, समरी का जो वीडियो होगा, समरी में ही ये क्वेश्चन आपको जो है सो मिल जाएगा कि किसी भी देश को उन्नति करने के लिए, किसी भी देश को तरक्की करने के लिए क्या चीज होना जरूरी है और क्या मुख्य उसका हथियार है। तो किसी भी देश को तरक्की करने के लिए एजुकेशन जो है सो मस्ट है। अगर एजुकेशन है तो कोई भी देश तरक्की कर जाएगा। तो एजुकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन यही कहते हैं कि मुख्य औजार जो है सो वो एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस अंश का जो है सो लेखक है, कौन सा चैप्टर उनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो भारत इज माई होम से है।
अगला क्वेश्चन है कि सावित्री इज रिटन बाय, अब कहेगा सर सावित्री तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, चैप्टर 11 11 चैप्टर प्रोज में और 10 पोइट्री में, उसमें सावित्री है ही नहीं, तो यहाँ पे सावित्री इज रिटन बाय कहाँ से आ गया? तो देखिए ये क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है सो बहुत सारा नाम है जहाँ से आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो इसको आपको याद करना होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जिससे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे सावित्री, आपको हर जगह ये क्वेश्चन दिखने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं है, तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं उसमें आपको ए टू जेड क्वेश्चन जो है सो मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप जिस नाम को देख रहे थे सावित्री, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सावित्री जो लिखा गया वो अरविंदो घोष के द्वारा। तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पीडीएफ है जहाँ पे जितने भी नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब मैं इकट्ठा करके जो है सो दे दिया हूँ। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ जो है सो मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार रेनवो का ग्रामर का आपको पीडीएफ जो है सो मिल जाएगा। अगर आप इस पीडीएफ से तैयारी करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर जो है सो लेकर के आ सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते खरीदना चाहते तो इसका चार्ज जो है सो 100 रुपीज़ है, जिसमें आपको रेनवो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर तीनों का पीडीएफ मिलेगा। आप जो है सो 8083216409 पे जो है सो पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। अगला क्वेश्चन है वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, तो वाल्टर डिलामेयर का जन्म जो 1873 में है। इस ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग बहुत ही पहले देख चुके हैं, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेसेस दैट वी शैल डैश। अब यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन जो है हर साल टफ पूछता है, और वो टफ कहाँ से हो जाता है कि डायरेक्टली किताब से कोई लाइन निकालता है और उसके एक दो वर्ड को जो उससे गायब कर देता है, तो वहाँ पे बच्चे को थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल। अब ये किताब का लाइन है और आगे का वर्ड जो है सो गायब कर दिए हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड। ये जो है सो आई हैव अ ड्रीम से लिया गया हुआ, जो बर्ट्रैंड रसल, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है सो लिखा गया हुआ है कि अगर हम लोग चलते हैं, जैसा कि अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को शपथ लेना है, कसम खाना है कि हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। तो ये भी आपको जो है ना सो उस पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसमें मैट्रिक्स के साथ जो है सो दिया हो कि कैसे आप लाइन जो है सो पहचान पाए। तो उस पीडीएफ को अवश्य खरीद लीजिए। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपको डायरेक्टली लाइन से उठाया कविता से और वर्ड को एक गायब कर दिया हुआ है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा जो पूछता है जो थोड़ा टफ हो जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द सोल्जर। ये द सोल्जर से लाइन जो सो लिया गया हो, उसमें बहुत अच्छे ढंग से मैट्रिक्स के साथ समझाया हूँ कि कैसे आप जो किसी भी लाइन को पहचान पाएंगे, किस लाइन में क्या लगा हुआ रहेगा, तो कौन से चैप्टर से जो है सो लिया गया हुआ रहेगा। तो आप वो पीडीएफ में जरूर देखिएगा, जरूर खरीद लीजिए, ताकि आप जो है सो घर पे ही अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। जॉन डॉन इज डैश पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट है, तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेटाफिजिकल पोएट वैसे पोएट को कहते हैं जो दुख भरी गीत लिखते हो, दर्द भरी गीत लिखते हो, और मेटाफिजिकल पोएम के जन्मदाता ही हैं जॉन डॉन। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस। अब ये जो क्वेश्चन है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बहुत जल्दी जो है सो ऑब्जेक्टिव, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपको आएगा। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो किस में हुआ था, तो वो मिडिल इंग्लिश में हुआ था, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में जो बदलाव हुआ था वो मिडिल इंग्लिश में। इससे पहले जो प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड के हजारों हजार तरह से प्रोनाउंसिएशन हुआ करता था, तो ये जो है सो मिडिल इंग्लिश में बदला, तो सही आंसर भी हो जाएगा। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम, तो ये लाइन जो लिया गया हुआ स्नेक से, आप लोग लाइन से ही समझ गए होंगे कि रुका और जो है सो थोड़ा पानी पिया, तो ये जो है सो स्नेक से है। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive till now is from, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है? तो देखिए इस बार जो है थोड़ा 2-3 लाइन ज़्यादा पूछ दिया हुआ है, नहीं तो 2-3 लाइन पूछता है, इस बार 4-5 लाइन जो सो पूछ दिया हुआ है। आखिरकार हिंदूज में तो कुछ तो है कि जो अभी तक ये जिंदा है, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि बहुत सारी सभ्यताएं वो खत्म हो गई, लेकिन हिंदू अभी भी बचा हुआ है, तो कुछ तो हिंदू में है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिया गया हुआ है कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, यानी कि बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रूपेट ब्रुक प्रेजेस, तो मैं ये ऑब्जेक्टिव में बता ही चुका हूँ। रूपेट ब्रुक जो किसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी तारीफ करते हैं, तो वो इंग्लैंड की, तो सही आंसर ए हो जाएगा। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हीज फेथ इन डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ये भी आपको लाइन से ही पूछा गया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से क्या है, तो मच यंगर है कि नहीं, यानी कि संस्कृत तो बहुत पुराना है लेकिन इंग्लिश जो है सो बहुत ही नया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर सी। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, तो 1950 में बर्ट्रैंड रसल को जो है नोबेल प्राइज मिला, तो सही आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, जो 15वीं सेंचुरी से जो इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, जो 15वीं सेंचुरी के बाद लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, उस इंग्लिश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। 750 से लेकर के 1100 तक जो है वो आपको कौन सा इंग्लिश चला है, ये ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद जो है सॉरी 750 कह रहा हूँ, 450 से है कि नहीं, 450 से लेकर के 1100 तक मान करके चलिए, लेकिन बीच में अभी ये कुछ दिनों तक गायब था मिडिल इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश, ये 1050 तक ही लगभग चला था या 1070 तक। उसके बाद 1100 से जो है सो 1500 तक चला था मिडिल इंग्लिश, और 1500 के बाद जो अभी जो इंग्लिश चल रही है इसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मिशनरी बिकॉज, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये समरी में बता ही चुका हूं कि हमारे पूर्वज जो सब मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्यों नहीं किए, तो क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि मशीन का आविष्कार करेंगे तो ये हम लोग को जो है अपना गुलाम बना लेगा, हम लोग को एकदम लेजी बना देगा, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, दे न्यू वी शुड बिकम स्लेव्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड द नाइटिंगल इज डंप इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है, तो ये जो है सो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया हुआ है कि जब नाइटिंगल बुलबुल जो है सो पेड़ पे आएगा और वहां पे लिफलेस देखेगा, पत्ता है ही नहीं है, तो वो एकदम जो है सो देख करके बहुत चक्का रह जाएगा, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, तो ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। तो अभी थोड़ा आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन टफ लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी तक इसका ऑब्जेक्टिव जो है सो नहीं बनाया हूं। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, ये भी आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगा, तो लगभग लगभग क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसको आप याद करके जिससे तैयारी करके अच्छा खासा नंबर 90 प्लस मार्क्स जो है सो लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सो हो जाएगा शेक्सपियर्स, विलियम शेक्सपियर्स के द्वारा मैकबेथ जूलियस सीजर जो लिखा गया हुआ है। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय टी.एस. एलियट के द्वारा। तो इसमें हम लोग जो बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखें, अगले वीडियो में हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि कितना इजी और कितना सिंपल जो है क्वेश्चन ग्रामर में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।